दोस्तों नमस्कार, एसडीवी में आपका स्वागत है। सबसे बड़ी खबर चुनावी खबर है। हरियाणा में जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, अब उसके बाद नगर निगम के चुनाव में पूरा सुपड़ा साफ हो गया है विपक्षी पार्टियों का। जो कह रहे थे कि ईवीएम हैक हो गई है, ये बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था और इसमें तो अरविंद केजरीवाल कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। रोहतक का जो इलाका है, हुड्डा का इलाका था, उसमें कांग्रेस सीट भी एक खाता भी नहीं खोल पाई। और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे थे कि भाई हमें तो ईवीएम से नहीं, उससे चुनाव लड़ना है। देखा होगा विधानसभा चुनाव के बाद किस तरीके से उन्होंने तमाम आरोप लगाए। ये बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं नगर निगम के, स्थानीय निकाय के चुनाव। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, पानीपत में कोमल सैनी भाजपा जीती है, गुरुग्राम में राजरानी भाजपा जीती है, रोहतक में राम अवतार वाल्मीकि भाजपा जीती है, हिसार में प्रवीण पोपली भाजपा जीती है, करनाल में रेणु बाला गुप्ता भाजपा जीती है, अंबाला में शैलजा सचदेवा भाजपा जीती है, सोनीपत में राजीव जैन भाजपा जीती है, फरीदाबाद में प्रवीण जोशी भाजपा जीती है और यमुनानगर सुमन बेहमनी भाजपा जीती है। और मानेसर ओनली एक ऐसा इलाका है, यहां भी कांग्रेस नहीं जीत पाई है, यहां भी आम आदमी नहीं जीत पाई है। डॉक्टर इंद्रजीत यादव निर्दलीय जीते हैं। यह बहुत बड़ा संकेत है उन पार्टियों के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए, उन विपक्षी पार्टियों के लिए, राहुल गांधी के लिए, केजरीवाल के लिए, कि जो तमाम ऐसे प्रयास करते हैं कि जनता के आंखों में धूल झोंकने का, ये वो उनके लिए कारगर नहीं हो पा रहा है। और जनता जानती है, जनता समझती है कि कौन उनके भले के लिए काम कर रहा है, क्या देश के लिए सही है, क्या देश के खिलाफ जा रहा है। और राहुल गांधी तमाम मुद्दे उठाते हैं, ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे जनता का सरोकार नहीं है। हरियाणा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण राज्य रहा है बीजेपी के लिए। तो जिस तरीके से आप हमारे ये बोर्ड पे देख रहे हैं कि किस तरीके से बीजेपी हरियाणा जीत का जश्न मना रही है, तमाम अलग अलग एरिया में, अलग अलग नगर निगम जो क्षेत्र हैं, उनमें बीजेपी ने प्रचंड जीत की। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा एक ऐसा स्टेट जो किसानों की धरती है, जहां वीर सैनिक पैदा होते हैं, अनाज पैदा होता है, वहां पर किस तरीके से आंदोलन को पैदा किया गया, ऐसे आंदोलन जीवी पैदा हो गए वहां पर, जैसे राकेश टिकैत हो गया हो और तमाम अलग अलग पंजाब के कुछ किसान जबरदस्ती हरियाणा में आकर वहां पर डेरा जमा दिए थे। उस किसान आंदोलन के फ्लॉप तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी हरियाणा चुनाव में विधानसभा चुनाव जीती, अब नगर निकाय के चुनाव जीत गई है। और इससे बड़ा सेटबैक है ये विपक्ष की पार्टियों को कि लगातार वो चुनाव पे चुनाव, ग्राम प्रधान से लेकर नगर निकाय से लेकर और लोकसभा तक वो लगातार हारते जा रहे हैं। लेकिन अब भी वो संभल नहीं रहे हैं। वो तमाम उनको हथकंडे अपनाए। उन्होंने पहलवानों का आंदोलन किया। विनेश फोगाट जो अपने आप को एक खिलाड़ी कहती थी कि मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उन्होंने राजनीति कांग्रेस का मोहरा बनकर उन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया। मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बदनामी की। लेकिन अब जनता ने, वहां के किसानों ने जिस तरीके से वोट किया है, उसमें विनेश फोगाट जो विधायक बनी है, उस एरिया में भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया है। तो लगा सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस अपनी धरातल जो जमीन थी वो खो रही है। और राहुल गांधी कह रहे हैं कांग्रेस में बीजेपी के लोग घुसे हुए हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, मैं उनको निकाल दूंगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर राहुल गांधी खुद बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और बीजेपी लगातार राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव जीत रही है। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अब 100 सेंचुरी मारने वाले हैं चुनाव हारने के लिए। लेकिन तब भी उनका घमंड कम नहीं हो रहा है। वो अपने दिया तले अंधेरा है, मतलब वो देखना नहीं चाह रहे हैं कि उनका क्या कारण है कि हारने का। वो अपने चाटुकारों को, पवन खेड़ा जैसे लोगों के चक्कर में आकर उनके आंखें बंद हो रखी है। और हरियाणा हो गया हो, उत्तराखंड हो गया हो और महाराष्ट्र हो गया हो, छत्तीसगढ़ हो गया हो, तमाम ऐसे अभी रिसेंटली निकाय के चुनाव और विधानसभा के चुनाव हुए। दिल्ली बड़ा देश की राजधानी है,
वहां से एक ऐसी पार्टी को जमींदोज कर दिया, केजरीवाल को भगा दिया, वो बीजेपी का है। और केजरीवाल हरियाणा में भी लड़ रहे थे चुनाव और वहां से भी उनका पत्ता साफ हो गया है। अभी आतिशी ऐलान कर रही थी कि वो गोवा और अन्य गुजरात के राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेगी, वहां भी उनका हश्र यही होने वाला है। बिहार चुनाव से पहले तमाम ऐसे जो चुनाव हैं, छोटे मोटे चुनाव, बड़े चुनाव, वो सब बीजेपी जीतती जा रही है। जो ये सोच रहे थे कि 2024 में जिस तरीके से जून में 4 जून को रिजल्ट आया उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीटें कम आई थी, वो ये सोच रहे थे कि दिन गिन रहे थे। कोई बोल रहा था, लालू यादव बोल रहा था कि अगस्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, नीतीश कुमार पलट जाएंगे और हमारे नायडू जी पलट जाएंगे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? लगातार बीजेपी चुनाव जीत रही है। इसी का कारण है कि तमाम अल्पमत, समझो बीजेपी पूर्ण बहुमत न होते हुए भी एकदम दृढ़ता से आगे बढ़ रही है। और अगर इस तरीके से चुनाव जीतती रहेगी तो विपक्ष का वो 2029 में भी सपना पूरा नहीं होगा, बीजेपी को नहीं हरा पाएगी। इस तरीके से यहां पर हरियाणा के चुनाव, स्थानीय निकाय के चुनाव हुए, यहां के सीएम जो सैनी जी हैं, उन्होंने एक सांसद थे, उसके बाद जो सीएम की कुर्सी कमान संभाली और उनको नेतृत्व में जिस तरीके से बीजेपी परफॉर्मेंस कर रही है, तमाम उनके खिलाफ ऐसे आंदोलन थे, किसानों को मोहरा बनाया, वहां पर पहलवानों को, खिलाड़ियों को मोहरा बनाया, वो सारी चीजें साइड हो गई और आज हरियाणा में बीजेपी बहुत मजबूत स्थिति में आ गई है और बीजेपी लगातार जीत रही है यहां पे। और हरियाणा जैसे स्टेट में जहां पर कहते हैं कि भाई हुड्डा के साथ जाट हैं और किसान उनके साथ हैं, तमाम ऐसे फैक्टर हैं, उन सारे जातिवादी, उन सारे षड्यंत्रकारी टॉपिक को हटाकर यहां पर हरियाणा में एक बड़ी जीत दर्ज की है। और ये एक संदेश जाता है पूरे देश के लिए, मैसेज, जो बीजेपी और मोदी को हटाने के लिए तमाम हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसे हथकंडों से, विदेशी षड्यंत्रों से बीजेपी नहीं हटने वाली है। और अगर जो ये सोचता है कि वो जॉर्ज सोरोस के पैसे से यहाँ पर चुनाव को डिस्टर्ब कर दें, यहाँ की इंटरनल पॉलिटिक्स को डिस्टर्ब कर दें, यहाँ पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं, यहाँ सीरिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत बड़ा झटका है। और हरियाणा की ये छोटी जीत नहीं है, बहुत बड़ी जीत है। सुपड़ा साफ है, कांग्रेस अपने इलाकों में भी खाता नहीं खोल पाई और केजरीवाल जैसे जो आंदोलनजीवी हैं वो पंजाब में, उनका शायद जो विपासना है वो ध्यान भटक गया होगा, वो चिल्ला उठे होंगे अपनी टीम पर कि ये दूसरा झटका कहां से आ गया। आतिशी